नमस्कार, मेरा नाम सुनीता रॉय चौधरी है। मैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में एज क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट 38 साल का है और मैंने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाए हैं, बात भी करी है। और जो आज का टॉपिक है वो मेनली है कि डायबिटिक्स कई बारी सेक्सुअल हेल्थ को लेके परेशान होते हैं। तो क्या ऐसा तरीका है कि जो डायबिटिक्स हैं वो अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं? क्या होती है डायबिटीज़ और किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है सेक्सुअल हेल्थ को? और खान पान से अपने जीवन शैली को, अपने रोज़ के रहन सहन को चेंज करके कैसे हम इस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ जो है वो एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हमारी अगर जीवन शैली में कुछ गड़बड़ है, अगर हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, अगर अल्कोहल या स्मोकिंग की ज़्यादा आदत है, अल्कोहल पीने की और स्मोकिंग की ज़्यादा आदत है, अगर स्लीप टाइमिंग्स ठीक नहीं हैं, तो इन सब कारणों से शुगर होने के चांसेस या डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। डिटेल में जानते हैं कि डायबिटीज़ है क्या, या ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होने का क्या कारण है, क्या होता है, ये क्यों इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ जो है उसमें आप सभी जानते हैं कि जो हमारी ब्लड में शुगर फ्लो कर रही है उसका लेवल, जो फास्टिंग लेवल है वो 100 तक होना चाहिए, वो उससे बढ़ जाता है। और इस बढ़ने का कारण कई बार इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है, जो कि हमारे एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, उससे इंसुलिन बनता है। अगर वो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बनता है या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है तो शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब इंसुलिन का क्या काम है ये जानते हैं। इंसुलिन आप समझिए एक तरह का कैरियर है, एक तरह की बस है जो कि शुगर को, जब हम खाना खाते हैं उसमें से डाइजेस्ट होके जो हमारे ब्लड फ्लो में डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जो शुगर आती है उसे पूरी बॉडी में लेके जाता है। तो इंसुलिन वो बस है जिस पे कि शुगर बैठती है और उसे सब जगह पर ले जाया जाता है जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर ये बस की मात्रा कम है और शुगर की मात्रा, लोगों की मात्रा ज़्यादा है और बसेस कम है, तो नेचुरली वो ब्लड में ही फ्लो करती रहेगी और सेल्स में नहीं पहुंच पाएगी और अपना सही काम नहीं कर पाएगी। हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारी आइज़ के प्रॉपर फंक्शन के लिए, हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए, लिवर और किडनीज़ के फंक्शन के लिए शुगर की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर ये शुगर ठीक तरीके से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी या हमारे और अदर ऑर्गन्स, हार्ट वगैरह तक नहीं पहुंच पाएगी, तो उन बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शन प्रॉपर करना बंद हो जाएगा या उन पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। और अगर ब्लड में घूमती रहेगी तो उसका भी हमारे ब्लड वेसल्स पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब कई लोगों के इंसुलिन बनती है लेकिन वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होती है। हमारी बॉडी में हर सेल में इंसुलिन को रिसीव करके कुछ ऐसे रिसेप्टर्स कहते हैं उन्हें, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ इंसुलिन को रिसीव किया जाता है। लेकिन जो फैट सेल्स होते हैं, जो लोग मोटे हो जाते हैं, जिनमें की फ़ैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो इस इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि फैट सेल्स में वो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन का सही तरीके से काम ना कर पाना, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। और इन सब स्थितियों में अगर इंसुलिन कम बनती है या इंसुलिन सही प्रकार से काम नहीं कर पाती है, ब्लड फ्लो हमारा ठीक नहीं है या फैट सेल्स ज़्यादा हैं, तो उन स्थितियों में ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड में फ्लो करती रहती है और उसमें उसकी मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसी ज़्यादा मात्रा की शुगर के फ्लो करने को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। अब बात यह है कि डायबिटीज़ होने से सेक्सुअल हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने पहले भी कहा कि ब्लड फ्लो प्रॉपर ना होने से, ओबेसिटी में फैट सेल ज़्यादा होने से ब्लड फ्लो अफेक्टेड हो जाता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या हार्ट की परेशानी है, कहीं कोई प्लाक बना हुआ है या क्लॉट बना हुआ है नाड़ियों में, ब्लड वेसल्स में, तो उसकी वजह से भी जो ब्लड फ्लो है वो ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से सेक्सुअल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
पेल्विक रीजन यानी कि जहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स हैं वहाँ पर अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तरीके से शुगर नहीं पहुँच रही है, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहे हैं, उसकी वजह से सेक्सुअल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है और सेक्सुअल फंक्शंस इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ब्लड फ्लो का प्रॉपर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने कहा शुगर में ब्लड वेसल्स अफेक्टेड हो जाते हैं, इसके साथ साथ नर्व्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। जो हमारे नर्व्स जो हैं वो सेंसेशंस को कैरी करते हैं। नर्व्स का काम है एक जगह से सेंसेशन को कैरी करके ब्रेन तक लेके जाना, और ब्रेन फिर सिग्नल करता है कि हमें उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करना है। यानी कि मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग गया है, तो वो नर्व्स कैरी करती हैं ब्रेन तक ये बात कि हाथ हमारा गर्म पे लग गया है, और ब्रेन सिग्नल करता है कि तुरंत हाथ हटाया जाए। अगर नर्व्स पे इफेक्ट हो जाता है ज़्यादा शुगर जब ब्लड में फ्लो कर रही है उसकी वजह से, तो भी हमारी जो सेंसेशंस हैं वो ठीक काम नहीं कर पाती हैं, और सेक्स ड्राइव जो है वो एक तरह की सेंसेशन है, वो इफेक्ट हो जाती है अगर नर्व्स पे इफेक्ट हो या ब्लड फ्लो में इफेक्ट हो। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे खान पान में बदलाव करके या लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम किस तरीके से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं या उसे क्योर कर सकते हैं। तो ऐसे खाने की चीज़ें हमारे डाइट में होनी चाहिए जिसकी वजह से ब्लड में शुगर ज़्यादा ना रहे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास लोग आते हैं शुगर के, उनको जो बोलते हैं वो सबसे पहली चीज़ है फास्टिंग एंड फीस्टिंग आर बोथ बैड। बहुत ज़्यादा खाना खाना या बिल्कुल भूखे रहना दोनों ही डायबिटीज़ के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना ज़रूरी है। कई ऐसी खान पान की चीज़ें हैं जिन्हें हमें कम मात्रा में लेना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको बिल्कुल बंद कर देना है, पर पोर्शन कंट्रोल, जो भी आप खाएं एक मियाद में होना चाहिए, यानी कि एक लिमिट में होना चाहिए। वो आपको उस तरीके से अगर आप खाना खाते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। शुगर कैसे बढ़ती है? जब खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर में डाइजेस्टिव सिस्टम में शुगर में कन्वर्ट होता है और वो ब्लड में आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो खाने पीने की चीज़ें बंद कर दें जो कि डाइजेस्ट होने के बाद शुगर में कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो शुगर के बिना फंक्शन नहीं कर सकते हैं, मेनली हमारा ब्रेन। तो जो अगर शुगर की कमी हो जाती है तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये इनका फंक्शन ख़राब हो जाता है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। मैं एक ऑर्गन सिस्टम जो बोलना भूल गई वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके लिए कि शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर ब्लड फ्लो के साथ साथ शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, यानी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हैं तो आपको प्रॉपर अमाउंट में शुगर नहीं मिलेगी। तो आपको बंद कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल, जिसे मैंने कहा कि एक रेगुलेटेड अमाउंट में आपको खाना है, मियाद आपको रखनी है, एक कंट्रोल रखना है आपने कितना खाना है रोज़। उसके अलावा आपके खाने में अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या ऐसी खाने की चीज़ें जिनमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है शुगर के साथ साथ, वो आपको इंक्लूड करनी है, जैसे कि ताज़े फल और सब्जियाँ, सैलड्स इंक्लूड करें, खूब सारे फल इंक्लूड करें अपनी डाइट में। आप कम से कम 800 से 1000 ग्राम फल और सब्जियां अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां आप इंक्लूड करें, खूब सारे फ्रूट्स इंक्लूड करें, एप्पल, वाटरमेलन, मेलन, मौसमी, संतरा, अनार, ये सारी चीज़ें आप, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और ये आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, रिफाइंड ग्रेन्स की क्वांटिटी को कम करें। रिफाइंड ग्रेन्स ज़्यादातर हमें प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स जैसे कि चिप्स में मिलते हैं। उसके अलावा फास्ट फूड जो पास्ता जो कि मैदे का बना होता है, या पिज़्ज़ाज़ जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करें। मटरी, तला हुआ खाना अवॉइड करें। फ्राइड फूड्स आप जितना हो सके अवॉइड करें। बहुत मीठे खाने, जैसे कोई मिठाई है, आप कोशिश करें कि ना खाएं। नेचुरल स्वीटनर्स इस्तेमाल करें। नेचुरल स्वीटनर्स का मतलब है आप ड्राई फ्रूट्स थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़े फलों में अच्छी क्वांटिटी में शुगर रहती है, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इवन बनाना और मैंगो भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक मियाद रहती है। आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करें ताकि वो आपको बताएं कि आपके हिसाब से आपकी
फिजियोलॉजिकल कंडीशन, आपकी एज, आपकी क्या बॉडी बिल्डिंग है, क्या आपकी एक्टिविटी है, क्या आपकी हाइट है, क्या आपका वेट है, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और कितनी मात्रा में आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, वो आप उनसे पूछ के आप अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि रिसेंट रिसर्च में भी ये प्रूव किया गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना केवल अदर नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स करते हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक एंड दे ऑल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन दी सेक्सुअल हेल्थ। यानी कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो सेक्सुअल हेल्थ को भी नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्टिविटी लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। एक्टिविटी लेवल बढ़ाने का मतलब है कि अगर आप दिन भर में सिडेंटरी काम करते हैं, आपका काम ज़्यादातर डेस्क जॉब है, आप बैठ कर काम करते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप 30 मिनट एक टाइम पर नहीं निकाल सकते हैं तो आप 10-10 मिनट की अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपका अगर ऑफिस ऊपर की मंजिल पर है, आप लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स से चढ़ने की कोशिश करें। अगर आप गाड़ी में जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो ऐसी जगह पे उतरें कि आप 10 मिनट आप ऑफिस तक वॉक कर सकें। उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी। आप बीच बीच में हर 2-3 घंटे में अपने डेस्क से उठें। कोशिश करें कि बाहर आप थोड़ा चहलकदमी कर सकें। अगर ऐसी जगह नहीं है तो एटलीस्ट अपने ऑफिस में ही थोड़ा चहलकदमी करें, तो आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। ज़्यादा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ होने से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और जितना ब्लड फ्लो आपका इम्प्रूव होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ दोनों बेटर होंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेस को और स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करना है। स्मोकिंग को कम करना है। हो सके तो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों छोड़ दें। कोई ड्रग्स लेते हैं तो उन्हें भी छोड़ दें, क्योंकि इन सब का एक नेगेटिव इफेक्ट रहता है डायबिटीज़ पे और सेक्सुअल हेल्थ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें दिया हुआ कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। बहुत सारे डायबिटिक्स को वैसे ही एंग्जाइटी हो जाती है कि बिकॉज आई एम अ डायबिटिक मेरी सेक्सुअल लाइफ ख़त्म। ऐसा नहीं है। विद डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिजीजेज ऑल्सो गुड सेक्सुअल हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियोस को। और अगर आप किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और आप कोई डाइट काउंसलिंग चाहते हैं या आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेटर करने के लिए आप कोई डाइट काउंसलिंग चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।